दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते ही जा रहा है और इस पे काफी सियासत भी देखने को मिल रहा है और लगातार दिल्ली सरकार इसको लेकर के बैठ के भी करे। इस पे हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता जी, स्वागत है मैम, आप हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि प्रदूषण की प्रॉब्लम दिल्ली में नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत में है। चाहे आप दिल्ली में हैं, हरियाणा में हैं, यूपी में हैं, राजस्थान, पंजाब, सब जगह उत्तर भारत जहाँ 70 करोड़ लोग रहते हैं, पूरे उत्तर भारत में इस समय प्रदूषण की प्रॉब्लम है। अगर आप गूगल पे डालेंगे कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहर, उसमें से 30 हरियाणा में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय पूरे देश की एक बड़ी जनसंख्या प्रभावित है और अगर आप दुनिया में कहीं और चले जाइए, इस तरह का कुछ होता है तो उस देश की केंद्र सरकार कुछ एक्शन लेती है कि अगर हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या 70 करोड़ की जनसंख्या पे असर पड़ रहा है, एक एक तरीके से कहेंगे इमरजेंसी की सिचुएशन है 70 करोड़ लोगों के लिए, तो केंद्र सरकार ने 5 कदम लिए हों, आज नहीं, इस साल नहीं, पिछले 9 साल में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री या देश के प्रधानमंत्री ने कभी प्रदूषण के ऊपर बोला है? सिर्फ एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो हर साल विंटर एक्शन प्लान बनाते हैं, समर एक्शन प्लान बनाते हैं। दिल्ली में पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। हम डेटा पे काम करते हैं, हम हवा में नहीं काम करते हैं। यही कारण है कि पिछले सालों से, जब से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, प्रदूषण 30% कम हो गया है। लेकिन देखा जा रहा है कि भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी को प्रदूषण का जिम्मेवार बता रही है। वो लगातार हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन लगातार पंजाब को टारगेट किया जाए कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से प्रदूषण हो रहा है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, आप डेटा उठा लीजिए, सैटेलाइट का डेटा देख लीजिए। आप पंजाब में इस बार पराली की जो घटनाएं हैं वो 50% कम हुई हैं। वहीं हरियाणा में घटनाएं बढ़ी हैं। और सिर्फ पराली ही नहीं, आप देखिए कि दिल्ली के जितने भी कारखाने थे वो दिल्ली से बाहर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद में शिफ्ट हो चुके हैं और उन कारखानों का धुआं भी दिल्ली के अंदर आ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और किसानों को दोष देना बंद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कोई किसान पराली नहीं जलाना चाहता। किसान जब पराली जलाता है तो सबसे पहले किसान के और किसान के परिवार के फेफड़े खराब होते हैं। वो पराली जलाता है तो मजबूरी की वजह से जलाता है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला केंद्र सरकार को कि आप इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालिए, आप किसानों को एमएसपी दीजिए और सारी फसलों के ऊपर, जिससे कि किसान और मोटा अनाज और सारे दालें ये सब उगाएं, क्योंकि उसमें पराली की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ दोषारोपण करना है और गाली गलौज करना है। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, तो कल देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्ती भी बरती है और पंजाब सरकार को बोला है कि पराली जलाने का जो मामला है उसको जल्द से जल्द रोकना चाहिए, जिसको लेकर के बीजेपी अब और भी आम आदमी पार्टी पे हमलावर हो गई, आक्रामक हो गई। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को, केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को, यूपी सरकार को, सबको बोला है कि पराली की प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालिए, इसका हल निकालिए, इसमें दोषारोपण मत करिए, गाली गलौज मत करिए, इसका हल निकालिए। उन्होंने केंद्र सरकार को सीधे सीधे बोला है कि जो भी करना पड़े, अगर आपको एमएसपी देना है, एक्स्ट्रा फंड देना है, तो आप करिए और हमारे सामने एफिडेविट दाखिल करिए। दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए किन किन बिंदुओं पे काम कर रही है? किस तरह की कुछ बदलाव, किस तरह से रोकथाम, तो कैसे प्रदूषण को रोका जाएगा दिल्ली में? देखिए, प्रदूषण जो होता है, दिल्ली का प्रदूषण जो है और एनसीआर का जो प्रदूषण है, उसके 3-4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण उसका है जो कारखानों का धुआं होता है। दिल्ली सरकार में, हमारे यहाँ दिल्ली में पहले 3 बिजली के कारखाने होते थे, तीनों केजरीवाल सरकार ने तीनों कारखाने बंद कर दिए। इसका मतलब यह है कि हमारे अपने बिजली के कारखाने नहीं है तो हमें ग्रिड से बिजली खरीदनी पड़ती है, हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे दिल्ली के लोगों के फेफड़े ज्यादा जरूरी हैं, तो उन्होंने तीनों कारखाने बंद करे। बाकी जितने भी दिल्ली के कारखाने थे वो सारे के सारे हम पीएनजी पे चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, एनसीआर के क्षेत्र में ही 11 और जो है बिजली के कारखाने हैं जो कोयले पे चल रहे हैं, उसकी वजह से बहुत धुआं निकल रहा है। दूसरा कारण होता है वाहन प्रदूषण। दिल्ली ने
इसीलिए दिल्ली में BS6 की गाड़ियां चलती हैं, जो कि आधुनिक तकनीक से बनी हुई हैं। आप देखिए दिल्ली की सारी पुरानी गाड़ियां जो उत्तर प्रदेश में जाके चलती हैं, जो दिल्ली से डंप की जाती हैं वो यूपी में चलती हैं। क्यों? यूपी के लोगों के फेफड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ दिल्ली के लोगों के फेफड़े के इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली का जो एयर शेड होता है, जो दिल्ली की इससे कहते हैं हवा, जो जिससे इम्पैक्ट होती है, वो दिल्ली के चारों तरफ के 300 किलोमीटर का होता है। तो अगर यूपी में कारखाने चल रहे हैं और यूपी में गंदी गाड़ियां चल रही हैं, गंदा डीजल इस्तेमाल हो रहा है, वो सारा भी दिल्ली आ रहा है, वो यूपी में भी है और दिल्ली में भी है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक दूसरे पर दोषारोपण मत करिए, केंद्र सरकार के नेतृत्व में एक प्लान बनाइए और प्लान दीजिए हमें। बिल्कुल, आपने केंद्र सरकार का भी जिक्र किया, तो केंद्र सरकार का इसमें क्या भूमिका है? वो जैसे जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और ये लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली में सर्दी के आते ही पॉल्यूशन हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तो केंद्र सरकार की क्या भूमिका है इस चीज़ में? देखिए, एक तो अपने मीडिया के साथियों को भी मैं आपको भी टोकना चाहूंगी कि बार बार हम बोलते हैं दिल्ली में पोल्यूशन, दिल्ली में पोल्यूशन। दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है। आज आप देखिए गाजियाबाद का पोल्यूशन, देखिए आप ग्रेटर नोएडा का देखिए, नोएडा का देखिए, गुड़गांव का देखिए, मेरठ का देखिए, हापुड़ का देखिए, बनारस का देखिए, कानपुर का देखिए, सोनीपत, पानीपत, सारे देख लीजिए आप, सब 400 प्लस की कैटेगरी में है। तो पहले तो हमें अपने आप को ये एजुकेट करना पड़ेगा कि इस समय पूरे उत्तर भारत का जो इशू है, वो सबसे पहले केंद्र सरकार को उसका एक प्लान बनाना चाहिए कि अगले 10 साल में, अगले 5 साल में, अगले 3 साल में, अगले 1 साल में हम क्या क्या काम करेंगे। उसके बाद सारी सरकारों को पास साथ साथ बैठाएं। आप दिल्ली को बोलिए कि आपको ये काम करने हैं, आप हरियाणा को बोलिए ये काम करना है, पंजाब को बोलिए ये काम करना है। देखिए, आपको पता होगा कि 10 साल पहले चाइना में बिल्कुल वही हालत थी जो उस समय उत्तर भारत में है। चाइना की सरकार ने ये नहीं बोला कि कोई पिछले पुराने कोई माओ इसके लिए जिम्मेदार हैं या फलाने जिम्मेदार हैं, जैसे कि भाजपा हर समय बोलती है कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं। प्रदूषण के लिए वो बोल देगी कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं या केजरीवाल जिम्मेदार हैं, वो किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो चाइना की सरकार ने एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान बनाया और वहां के जितने राज्य थे, केंद्र सरकार ने वहां के राज्यों को अलग अलग जिम्मेदारी दी कि आपको ये 5 काम करने हैं। आप ये 5 काम करेंगे तो केंद्र सरकार आपको एक्स्ट्रा फंड देगी, आप नहीं करेंगे तो आपका फंड कटेगा। और उसके बाद उन्होंने हर जगह ये टावर लगाई नापने की। अभी इंडिया में तो हमने टावर ही नहीं लगाई हैं। कितने ऐसे स्टेट्स हैं, यूपी के और हरियाणा के ऐसे शहर हैं, आप जाके वहां देखिए। मेरे माँ बाप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इतनी बुरी हालत है, सांस नहीं ले सकते, लेकिन वहां पे AQI की टावर ही नहीं लगी है, तो पता ही नहीं है AQI क्या है। तो पहले आपको नापना पड़ेगा, आपको प्लान बनाना पड़ेगा और क्रमबद्ध तरीके से काम होगा, तब अगले 5 साल में हम इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। दिल्ली सरकार लगातार पॉल्यूशन को कम करने के लिए कई बैठक भी की है, तो बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, तो उस फैसले से किस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है? क्योंकि दूसरे राज्य भी दिल्ली से सटे हुए हैं जहाँ पे पॉल्यूशन है, तो दिल्ली में कैसे आप इसको देखती हैं? देखिए, दिल्ली में तो हम जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से 30% ऑलरेडी कम हो गया है। और दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसका सिर्फ 20% दिल्ली के अंदर का है। दिल्ली छोटा राज्य है, उसका 80% दिल्ली के बाहर से आता है। तो दिल्ली में तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी लाई, हम रोड डस्ट पे, हम प्लांटेशन पे और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम ये सारे काम करते आ रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली का 30% कम हो गया है। अब हमें ये चाहिए कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सबको मिला के एक प्लान बनाया जाए जिससे कि पूरे उत्तर भारत का कायाकल्प हो। आपने अन्य राज्यों का भी जिक्र किया, जिस हरियाणा की, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक चिट्ठी भी लिखे थे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को, तो क्या उधर से कुछ निर्णय आया कि वो मीटिंग करेंगे अन्य राज्यों के साथ? ऐसा कुछ आया है अभी तक? दिल्ली सरकार तो पिछले 9 साल से चिट्ठी लिखती आ रही है। 9 साल से किसी के ऊपर कोई जू नहीं रहेंगी है। अभी भी आप देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने एक मीटिंग नहीं ली। वो तो वहां पे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं इस समय, जब 70 करोड़ लोगों की एकदम जान पे आके बन के आई हुई है। तो हमने कोई एक्शन नहीं देखा उनकी तरफ से। एक आखिरी सवाल, त्योहारों का सीजन है, दिवाली बेहद नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं दिवाली में पटाखे भी जलाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में वो बैन है, तो जनता किस तरह से दिल्ली सरकार के सपोर्ट कर रही है? इस फैसले में जनता कितना सहयोग कर रही है, क्योंकि पॉल्यूशन से जनता को ही फर्क पड़ रहा है? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि पटाखों का बैन सब जगह होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए इस समय जो स्थिति चल रही है वो स्थिति
वो स्थिति जो चल रही है पूरे उत्तर भारत में चल रही है। तो हमें भी अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। दिवाली हम दिए जला के बनाएं और पटाखे हम ना जलाएं, तो हमारे ही फेफड़े उससे बचेंगे। अमूमन देखा जाता है कि सभी मुद्दों पे राजनीति भी होती है, लेकिन यहाँ पे बात पॉल्यूशन की है, बात जनता की है। जनता ना आम आदमी पार्टी की है ना बीजेपी के, जनता सभी के लिए समान है। तो पॉल्यूशन को लेकर राजनीति करना कितना हद तक सही है, कितना जायज़ है, इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे? देखिए, पॉल्यूशन पे बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन का सीधे सीधे जो उसका रिलेशनशिप है वो हमारी हेल्थ से है। और अगर हमारी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो हम कैसे तरक्की करेंगे, देश कैसे तरक्की करेगा। और हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के फेफड़े बहुत खराब हो रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। तो इसलिए राजनीति ना करके सबको साथ मिलके, पार्टी पॉलिटिक्स को भूल के, हम सबको मिलके हल खोजना होगा। और मेरी यही आशा है और मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है एक माँ होने के नाते, कि केंद्र सरकार को, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पार्टी पॉलिटिक्स भूल के और इस पे अब कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। ये हमारे साथ थी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पॉल्यूशन पे कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ से जुड़ी और केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य राज्य की जो सरकार है उन्हें मिल करके पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं दीपक झा, भारत समाचार, दिल्ली।